अपने आसपास वालों के जजमेंट से कैसे बचें। लोग हमें बहुत जज करते हैं, क्या करें। ये है ना बहुत एक कॉमन इशू। आपका मन ये सोच सोच के बहुत डरता रहता है कि लोग हमें जज करेंगे। मेरे हर मूव पे, मेरे हर स्टेप पे, मैं क्या एक्टिविटी करती हूँ इस पे जजमेंट होगा, और हम ये सोच सोच के घबराते रहते हैं। अब जजमेंट के डर से मोस्टली हम वो चीज़ें नहीं कर पाते ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं। हम अपना 100% अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हम अपनी हर वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो हमने ड्रीम की थी। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है जजमेंट के डर से वो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको ऑलरेडी बहुत वक्त से लोग जज करते आए हैं, तो अब आप हर कदम फूक फूक के रख रहे हो। जजमेंट से डरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों का जज करना तो देखो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। मैं यहाँ इस कम्युनिटी में भी कहती हूँ कि जितनी भी फीमेल कम्युनिटी है, जितने भी लोग आप जुड़े हुए हो, हम सब पॉजिटिव लोग हैं, हम किसी को जज नहीं करते। लेट्स नॉट जज अदर्स फॉर देयर चॉइसेस। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो जज करते हैं। अब ये जजमेंट बहुत बचपन में शुरू हो जाता है गर्ल्स के साथ कि ये तो लड़कों से बात करती है, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बोलने लगते हैं। आपने सब्जेक्ट्स क्या लिए, अच्छा ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रही, बस इसने ह्यूमैनिटीज़ ही ले ली, तो जज करते हैं। अरे एयर हॉस्टेस बन गई, ऐसी वाली जॉब्स तो शादी के बाद निभती नहीं है, इसको तो टीचर बनना चाहिए, जज करते हैं। तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो, इस बात पे जज करते हैं। माँ बाप ने जो घर ढूंढा, जिस लड़के से वो बोल रहे हैं उसको रिजेक्ट कर रही है, तो जज करते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो जज करते हैं, और बिल्कुल डरी सहमी है तो भी जज करते हैं। फिर शादी के बाद तुमको खाना बनाना आता है कि नहीं, तुम अपने सारे घर के काम में माहिर हो कि नहीं, इस बात पे भी जज करते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर आपको घर के काम बहुत अच्छे से करने आते हैं तब भी जज करते हैं कि बाहर जाके जॉब क्यों नहीं करती, अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन वेस्ट क्यों कर रही है। और अगर जॉब कर रही है तो जज करते कि घर के काम क्यों नहीं करती, औरतों का तो गहना है ये सब चीज़ें, तो बाहर लगी हुई बस पैसे कमाती है। बेसिकली आप समझ रहे हो कि जजमेंट तो हर जगह है। जब आप सबकी खिदमत कर रहे थे तो ये कहते कि अपने पे नहीं कुछ सोचती है, बस इन्हीं में ही लगी रहती है, तो आपको जज किया जाता है कि घर वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा, ये ना बहुत ऐसे ही है, कपड़े पहनने नहीं आते, सजती सवरती नहीं है, ज़्यादा सजती है तो अरे तो मेकअप ही लगा के मैडम घूमती रहती है। फिर जब आप इन चीज़ों से परेशान हो जाते हो ना शादी के बाद कि हर चीज़ के लिए जज करें, फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना, या एक देवर की शादी होगी, अब घर में उस तरह माहौल नहीं रहता, मुझे अलग रहना है, तो भी जज करते हैं। फिर आ जाता है कि ये तो घर तोड़वाने वाली बहू है, ये तो बहुत बेकार है। फिर वो अलग तरह का जजमेंट होता है। फिर जब आप अलग चले जाते हो तो सब जज करते हैं कि ये ऐसी है। मायके जाने के लिए जज करते हैं कि अपने घर से अलग नहीं होती, सारा इसका तो ध्यान वहीं पे है। मतलब जजमेंट कहाँ नहीं है, मुझे ये बताओ। हमेशा जज किए ही जाओगे, इससे बच नहीं सकते, कुछ भी कर लो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इससे बच जाओगे तो भूल जाओ, जजमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि लोग बड़े वेले हैं, उनके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, कोई काम नहीं है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं लगे हुए, कोई पर्सनल ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे, एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत नज़र है। आई होप कि आप इसको देख रहे हो तो आप जजमेंटल नहीं हो, आपके पास इतना वक्त नहीं है, बिकॉज आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। सो आई एम लाइक वेरी श्योर कि आप लोगों को एटलीस्ट जज नहीं करते हो, आप उस तरह की इंसान नहीं हो। आप लोगों की चॉइसेस को समझते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो उनकी सिचुएशन को, और आप बिना बात के उनको टैग्स नहीं देते, घर तोड़वाने वाली, अपने मायके में घुसे रहने वाली, बेकार लड़की, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, आप ये सब नहीं करते हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी, गुड दैट यू आर नॉट डूइंग इट। लेकिन अगर आपको ये डर है कि लोग जज करेंगे तो आप बहुत सारा कुछ चीज़ें तो नहीं कर रहे हो। या तो आप अपना करियर नहीं बना रहे हो, या फिर आप बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो, या फिर आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही है, या फिर आपको लगता है आप एक अच्छी वाइफ नहीं हो। लाइक बहुत सारे रीजंस हैं। आप जजमेंट से जब डरते हो ना तो आप बहुत कम चीज़ें कर पाते हो। मतलब आपको हर वक्त ऐसा लगता है लोग जज करेंगे, आप खुल के सामने नहीं आते हो, यू डोंट गिव योर 100%। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी आधी अधूरी सी रहती है हर चीज़ में, बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ जजमेंट। आई होप मेरी बातें आप समझ रहे हो, थोड़ी सी लेयर्स में मैं बात कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ कुछ ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगी
जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये पूरा जो डर है ना अंदर लोगों की जजमेंट का, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, जिस लेवल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे थोड़े से वीडियो हाई लेवल के हैं और मिडिल क्लास के लिए हैं मोस्टली, तो मुझे ऐसा लगता है इनको देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुला हुआ महसूस करोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इन जजमेंट से पे इतना ध्यान देने का, इनको इतनी इंपॉर्टेंस देने का। तो जो सबसे पहली चीज़ है, समझो कि ये जो बॉडी है आपको जो मिली है, ये आपको सिर्फ यही एक चीज़ है जो पूरी लाइफ टाइम में आपके साथ होने वाली है, एक्सेप्टेड। क्योंकि आपको इसके लिए भी बहुत बार जज किया गया है। मोटी हो, छोटी हो, काली हो, सांवली हो, बहुत ज़्यादा गोरी हो तो भी जज करते हैं लोग। बता रही हूँ मैं आपको उसकी वजह से भी नीचा दिखाया जाता है कि तुम तो बहुत गोरी हो, ऐसे भी क्या है, वो भी नेगेटिव है। काली हो वो भी नेगेटिव है, छोटी हो वो भी नेगेटिव है, बहुत लंबी हो तो भी नेगेटिव है, बहुत पढ़ी लिखी हो तो भी नेगेटिव है। सो बेसिकली पहले तो इस बॉडी को एक्सेप्ट करो। इसमें आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते, ग्रूम करके इसका बेस्ट निकाल सकते हो, बट हाइट में, रंग में, आपकी जो बोन डेंसिटी है उसमें बहुत चेंजेस नहीं कर सकते, फीचर्स बहुत नहीं बदल सकते। इसको एक्सेप्ट करो क्योंकि यही साथ देने वाली है। बाकी कोई भी पेरेंट, बच्चा, पार्टनर कोई साथ नहीं देने वाला, सिर्फ यही एक साथ देगी। आपको कुछ भी ज़िंदगी में करना है यही साथ देगी। इसको एक्सेप्ट करो, इसको बेहतर बनाते रहो। ऑफ कोर्स बहुत वजन नहीं बढ़ने दो, खुद को ग्रूम करके रखो, अपना स्किन केयर करो, बॉडी पे टॉक्सिन्स ना निकले पिंपल्स की फॉर्म में, वो सब आपको करना है। लेकिन इसको एक्सेप्ट करो क्योंकि यही मंदिर है, इसके साथ ही रहना है और यही साथ देगा, ये शरीर साथ देगा हर वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। तो पहली चीज़, ये आपका शरीर है, दिस बॉडी, एक्सेप्ट योर बॉडी। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रही है, स्कूल, कॉलेज, जो भी आपने किया वो ख़त्म हो गई है। आई एम अज्यूमिंग कि आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी आपने किया वो कर लिया। ये जो लाइफ है ना, ये एक इनफॉर्मल स्कूल है जिसमें एजुकेशन ख़त्म नहीं होती। फॉर्मल एजुकेशन आपकी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये इनफॉर्मल एजुकेशन चलती रहती है। तो ये आपको मौका देती है कि हर दिन आप कुछ नया सीखो। क्या आप सीख रहे हो? हर वो चीज़ जिसने आपका दिल दुखाया है, हर वो चीज़ जहाँ से बहुत गंदी चोट लगी है, उसके साथ लेसन्स भी आए थे, क्या आपने उनको अब्जॉर्ब किया, होने दिया? क्या उन्होंने आपको बेहतर बनाया? हर दर्द के साथ दवा आई थी, आपने उसको मौका दिया आप पे असर करने का कि नहीं? ये सवाल आपके लिए है। इस इनफॉर्मल स्कूल में हर दिन एक नया लेसन आपके रास्ते में आ रहा है, आप सीखोगे कि नहीं ये आपको एग्ज़ाम के वक्त पता चल जाएगा, और एग्ज़ाम भी रोज़ ही हो रहा है। सीखते जाओ, सीखना बंद नहीं कर सकते। तीसरी चीज़, हम सब गलतियां करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं। उसको रोकने मत दो आपका रास्ता, बिकॉज देर आर नो मिस्टेक्स, ओनली लेसन्स। हर गलती के साथ भी कोई लेसन आया था। तो आपको जज अगर आपकी गलतियों के लिए किया गया है, तुमने अपनी मनपसंद के लड़के से शादी की थी और अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, वो तुम्हें मारता पीटता है या तुमसे पैसे ले लेता है, बहुत कुछ, तो ठीक है यार, गलती हो गई, इंसान चुनने में गलती हो गई। गलत पढ़ाई कर ली, सीए बन गए और जॉब नहीं करनी सीए वाली, गलती हो गई। मम्मी पापा की बात नहीं मानी थी, गलती हो गई। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेसन है, उसको पकड़ के, जिस चीज़ में जाके हम चेंज नहीं कर सकते उसको पकड़ के रखने से सिर्फ दुख मिलेगा। अपने अंदर से जितना दुख निकाल सकते हो निकलता रहेगा, हर रोज़ निकालने दो। वो ना खून ऐसे रिश्ता रहता है, कहीं चोट लगे तो। ग्रोथ पे ध्यान दो, मिस्टेक्स को छोड़ के, क्योंकि ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है ना, अपने आप को बेहतर बनाना, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। जैसे ट्रायल एंड एरर है, हर दिन कुछ नया ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ नहीं चली तो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। कीप ट्राइंग, मिस्टेक्स में उलझ के मत रह जाओ, लेसन्स पे ध्यान दो, ग्रो करते रहो। जो फोर्थ चीज़ है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। अ लेसन इज़ रिपीटेड कंटिन्यूसली टिल इट इज़ लर्नड। जब तक तुम वो नहीं सीखोगे, सेम दुख तुमको बार बार होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अगर बार बार तुमको ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, बार बार हार्ट ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स कोई गलती तुम कर रहे हो। जब तक तुम वो लेसन नहीं सीख जाओगे, जब तक तुमको इंसानों की पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक वही पैटर्न तुम्हारे सामने आते रहेंगे। तब तक लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे, जब तक तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तुम उठाना नहीं सीख जाओगे। जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगल बगल से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लर्न दिस लेसन, तो फिर तुम्हें बार बार सेम
पाठ नहीं पढ़ाएगी ज़िंदगी। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है ना पैटर्न में, तो समझ जाओ गड़बड़ कहाँ है, समझने की कोशिश करो। जो 5th चीज़ है वो ये है कि जब तक आप जिंदा हो, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा ही। मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां आप कहोगे कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। हर वक्त जो है वो मुश्किल ही है। हम अब बड़े हो गए हैं तो हमको लगता है बचपन आसान था। अगर एक्चुअली रिकॉल करोगे, बचपन बहुत आसान नहीं था। एग्जामिनेशन हुआ लगती थी, पेरेंट्स कईयों के बहुत कंट्रोलिंग थे, कईयों का तो बचपन बिल्कुल वो याद भी नहीं करना चाहते। माँ बाप बहुत कंट्रोल करते थे, उनके बगैर आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। इतने मज़े नहीं होते, बस हाँ जिम्मेदारियाँ नहीं होती, लेकिन चाइल्डहुड भी बहुत कंट्रोल्ड है। आपकी अपनी मर्जी तो चलती ही नहीं, अपनी मर्जी का पहनना नहीं, अपनी मर्जी से कहीं आना नहीं, जाना नहीं। करियर माँ बाप बताएंगे, शादी माँ बाप बताएंगे, क्या अच्छा था। फिर शादी होते ही क्या हमको लगता है शादी होती ही ज़िंदगी बदल जाएगी, बदलती तो नहीं है। जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं 2000। फिर उसके बाद मिडिल एज के अपने प्रॉब्लम्स है, जब बच्चे की टीनेज है उनके साथ अलग स्ट्रगल है, बुढ़ापे में अपने प्रॉब्लम है, फिर और ज़्यादा ओल्ड एज में तो मतलब ज़िंदगी आसान कभी नहीं होगी। इसमें सीखते जाना है। आप किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि अब मैं 25 की हो गई तो मुझे सब आ गया, 35 की हो गई तो सब आ गया, 45 में अब तो आ ही गया, 55 तो मतलब मैं चैंप हो गई, और 65 में तो भाई मेरे से आगे आर्ग्यूमेंट ही मत करो, आई नो इट ऑल। ना 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 ना, लर्निंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ज़िंदगी सिखाती जाएगी, आप सीखते जाओ। कोई भी स्टेज आसान नहीं होगी, हमको ये कोई नहीं बताता, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं। 6 चीज़ जजमेंट को डील करने में आपको जो काम आएगी वो ये है कि अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में खुशियां ढूंढनी बंद कर दो। पास्ट वाली खुशी भी आंसू देती है और फ्यूचर का तो वैसे ही पता नहीं, फिर आप होल्ड पे जीते जाते हो। ये प्रेजेंट मोमेंट है, आपके पास ये आज ही है। जो आप इसमें कर सकते हो वो आप करो। देयर इज़ नो बेटर दैन हेयर। ये आज आपके पास है, इसमें जो झंडे गाड़ने हैं गाड़ लो। हर चीज़ को ट्राई ज़रूर करके देख लो, जिसको जज करना है करते रहे। अपनी कोशिशें, अपने एफर्ट मत छोड़ो। अगर एक चीज़ आपके लिए काम नहीं करी, अगर एक जॉब ठीक नहीं लग रही, आप नहीं परस्यू कर पाए उसको, तो ये थोड़ी कि दूसरी ट्राई नहीं करोगे, कुछ और करके देख लो, कुछ घर से काम शुरू करके देख लो। छोड़ना नहीं है, आज में काम करना है, आपके हाथ में आज ही है। पास वाले के लिए कोई जज करता है, करता रहे। आपको जब तक आप पास वाला बैग उठा के नहीं रख दोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जो 7th चीज़ है, इसको भी ध्यान से समझना। जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ मिरर हैं। अदर पीपल आर जस्ट मिरर्स ऑफ यू। अगर आपको डर लग रहा है ना कि आपको किसी चीज़ के लिए जज किया जाएगा, इट इज़ बिकॉज आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों के लिए खुद को हेट करते हो। तो आपको लगता है कि मुझे जज किया जाएगा। जैसे अगर आपको अभी इन लॉज के साथ नहीं रहना, वो बहुत टॉक्सिक है, आपका जीना हराम किया हुआ है, और आपको लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आपको ही बोलेंगे, दैट मीन्स वो आपके अंदर ऑलरेडी आप अपने आप को उस चीज़ के लिए हेट कर रहे हो कि मैं एक बुरी बहू बन जाऊंगी तो मुझे ना सब ऐसे बोलेंगे। वो आपका ही मिरर है, वो आपके ही थॉट्स को रेप्लिकेट करते हैं लोग। तुम एक बुरी बहू हो, वो आपके ही अंदर है। खुद को वैलिडेट करना शुरू करो। आपको पता है ना आपके रीजंस, आपको पता है ना कहाँ दुखता है, आपको पता है ना कितनी तकलीफ होती है। आपको बाकियों से वैलिडेशन क्यों चाहिए, स्टैम्प क्यों चाहिए? सेल्फ वैलिडेशन करो। बाकी लोग सिर्फ आपकी अंदर की फीलिंग्स को ही मिरर कर रहे हैं, सब आपके ही अंदर था। जो आपको लग रहा है जिसके लिए आपको लोग जज कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके अपने फियर्स हैं जो वो रियल कर रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके अलावा जो 8th चीज़ है, व्हाट यू मेक आउट ऑफ योर लाइफ इज़ अप टू यू। आप दूसरों को कितना भी बोलो कि लोग जज कर रहे हैं, आपके इन लॉज की वजह से नहीं कर पाए, पार्टनर की वजह से, बच्चों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, लेकिन आपके पास सारे टूल्स और रिसोर्सेज हैं अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जो नहीं है उनको आप सीख सकते हो। अब तो सब कुछ फ्री है सोशल मीडिया की वजह से। इसको आप लर्निंग के लिए यूज़ करो या वक्त बर्बाद करने के लिए, वो चॉइस आपकी है। अपनी ज़िंदगी को आप ही बदल सकते हो, कोई और नहीं आएगा। प्रसाद की तरह हाथ में नहीं देके जाएगा कि लो बेटा। लोग अगर जज भी कर रहे हैं तो भी आपको तो कंटिन्यूसली बढ़ते जाना है आगे। उनके डर से अपनी ग्रोथ क्यों रोक रहे हो? सिर्फ ये बात है। 9th चीज़ है, जब कुछ सवाल आपके अंदर है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, कहीं मैं एक टॉक्सिक फैमिली में तो नहीं हूँ, कहीं मेरे अंदर वो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स ही ना हो, ऐसा हो सकता है, कहीं मेरे अंदर ये स्किल ही ना हो कि मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकूँ। तो जवाब आपके पास है। जो सवाल आ रहे हैं ना, जिस चीज़ के लिए आपको जज किया जाता है,
उनके जवाब आपके पास ऑलरेडी हैं। अपने आप को जवाब दो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको कुछ नहीं करना, अपने अंदर झांकना है। लुक, लिसन एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या जज कर रहा है, क्या जज नहीं कर रहा। जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपके पास हैं। थोड़ा माइंडफुल होकर उनका जवाब ढूंढो। और जो लास्ट चीज़ है जो मैं आप सबको बहुत क्लियरली बोलने वाली हूँ, और इसको सुन लेना। वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैंट, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। वेदर यू थिंक यू कैन और यू कैन नॉट, इन आइदर केस यू विल बी राइट। अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों तरह से आप ठीक हो, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। लोग सिर्फ जज करते हैं, असलियत तो सिर्फ आपको पता है। आपको लोग नहीं रोक रहे, आपको लोगों का जजमेंट नहीं रोक रहा, आपको आप खुद रोक रहे हो। आपकी उड़ान को आप रोक रहे हो। लोगों के जजमेंट से, लोगों के तानों से, लोगों की बातों से खुद को फ़र्क पड़ना बंद कर दो। ये 10 चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो अब से आप देखना कि आप अपने ऊपर कैसे काम करना शुरू कर दोगे। सब जजमेंट्स आप करोगे साइड में, और आपको कोई नहीं रोक सकता अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। इंडिपेंडेंट, मैं यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की बात नहीं करती, मेंटली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। आप जजमेंट को किक मारोगे और अपनी ज़िंदगी को रॉकेट की तरह उड़ान दे दोगे। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो और खुद को बेहतर बनाने में हर दिन जुटे रहो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। नमस्कार।